स्वागत है आपका बबीता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेति जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदूरस्तजुसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीये पदपङ्कजभञ्जरान्ते अद्वैमि विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणिबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वा अहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्रीपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्तपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबत्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बोलिए वृंद ब्रज 84 कोस धाम की जय। पूरे ब्रजमंडल धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार श्री बांके बिहारी लाल का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी आचार्यगण विद्वतगण, सभी धर्म बंधु भगनी बांधव, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ गुरु जी की करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों पर विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। गत वक्तव्य में हमने राजा हरिश्चंद्र की कथा के विषय में, राजा सगर की कथा के विषय में श्रवण किया था, राजा दिलीप की कथा और राजा भागीरथ की कथा के विषय में श्रवण किया था। माँ गंगा का भी पावन चरित्र हमने श्रवण किया। आज हम इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो सज्जनों, माँ गंगा का जो भी श्रवण करता है, स्मरण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इन्हीं भागीरथ के वंश में आगे चल करके राजा खटवांग हुए थे। राजा खटवांग इतने पराक्रमी थे कि देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध किया और युद्ध में उन्होंने विजय भी प्राप्त की। लेकिन इसके बाद जब उन्हें पता चला कि उनकी आयु केवल 2 घड़ी मात्र ही शेष है, तो उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट छोड़ दिया और 2 ही घड़ी में भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे चलकर के राजा खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ जो थे, उनके रघुकुल के पुरोहित थे। उनकी जो धर्म पत्नी थी अरुंधति, उसने ऋषि वशिष्ठ से कहा, स्वामी, आप जैसा जिस कुल का तपस्वी पुरोहित हो और वह कुल संतान से हीन है, इसका क्या कारण है? ऋषि वशिष्ठ बोले, देवी आप सत्य कह रही हो, लेकिन संतान होने के लिए महाराज दशरथ के हृदय में इच्छा भी तो होनी चाहिए। जब तक उनके हृदय में संतान की अभिलाषा नहीं होगी, तब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। माता बोली कि प्रभु आप चिंता मत करिए, लालसा तो उनके हृदय में मैं उत्पन्न करवा दूंगी, आप उन्हें केवल संतान प्रदान करा दीजिए। एक समय, एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ अपने राजदरबार में बैठे हुए थे। माता अरुंधति अपने छोटे से पुत्र के साथ, नन्हे से कुमार के साथ राजदरबार में आई। राजदरबार में प्रवेश किया। राजा दशरथ ने उनका स्वागत सत्कार किया। अब महाराज दशरथ अपने कार्य में लगे हुए थे कि माता अरुंधति ने अपने पुत्र को छोटी सी धीरे से चींटी काटी। वो बालक, उसको जैसे ही उन्होंने चींटी काटी तो वो बालक रोने लग गया। महाराज का ध्यान भंग हो गया कार्य से। महाराज बोले, देवी यह बालक क्यों रो रहा है, शांत कराइए इसे। और फिर से अपने कार्य में लग गए महाराज। अब माता ने देखा कि महाराज फिर से अपने कार्य में लग गए, तो माता ने फिर से दोबारा से उस बालक की चींटी काटी। फिर से वह बालक रोने लग गया। अब महाराज बोले कि देवी इसके रोने का क्या कारण है, ये बालक क्यों रो रहा है जोर जोर से, आप इसे शांत कराइए, क्या इसे भूख लगी है? माता बोली कि हे राजन, महाराज इसे भूख नहीं लगी, यह इसलिए रो रहा है
कि इसके जो पिता है वह रघुवंश के पुरोहित है और महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं है, तो फिर आगे चल करके जब आपकी कोई संतान ही नहीं है तो मैं किसकी पुरोहिताई करूंगा। इसलिए ये बालक रो रहा है। महाराज दशरथ ने सुना तो कहने लगे, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। उन्हें अत्यंत ग्लानि हुई अपने हृदय में कि मेरी कोई संतान ही नहीं है। गुरु वशिष्ठ के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया और इससे प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, मेरे संतान उत्पन्न हो जाए। ऋषि बोले, महाराज आप धैर्य धारण कर कीजिए, आपकी चौथी अवस्था आ गई है, इसलिए आपके 4 पुत्र होंगे, 4 संतानें होंगी आपकी। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को बुलाया और कामिष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के दौरान अग्नि देवता अपने हाथ में एक चरु का पत्र लेकर के प्रकट हुए कुंड यज्ञ में से। महाराज दशरथ ने जो चरु था वह उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। जो आधा भाग था उसे कौशल्या को दे दिया और जो बचा हुआ आधा भाग था उसे 2 भागों में विभाजित करके एक माता केकई को दे दिया और एक माता सुमित्रा को दे दिया। अब जो सुमित्रा वाला जो भाग था चरु का, उसे एक बाज उठा करके ले गया। इधर अंजनी माता तपस्या कर रही थी, उन्होंने देखा कि बाज एक चरु लेकर के आया है और उन्होंने उसकी सुगंध देखी, बड़ी ही प्यारी सुगंध है, बड़ी अच्छी सुगंध है, तो उन्होंने उस चरु को ग्रहण कर लिया, जिससे अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुमित्रा का भाग, जो माता सुमित्रा थी उनके भाग को तो बाज लेकर के चला गया था, तो मैं बड़ी दुखी हो रही थी कि मेरे पुत्र नहीं होगा, मेरे पास चरु का कोई भाग ही नहीं है। तो माता कौशल्या और माता कैकेयी अपना अपना भाग लेकर के, अपना अपना जो उनके पास चरु का भाग था उसमें से थोड़ा थोड़ा उन्होंने दोनों ने माता सुमित्रा को दे दिया। और तो माता ने कहा कि दीदी आप दोनों ने मुझे ये भाग दिया है, तो मेरे अगर 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र आपकी पुत्री की सेवा करेगा और दूसरा पुत्र आपकी सेवा करेगा। बड़ा ही सज्जनों, बड़ा ही सुंदर समय आया, बड़ा ही अनुकूल समय आया। ग्रह नक्षत्र तिथि सभी अनुकूल हुए। सुंदर बसंत ऋतु थी, चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी। और जो नवमी तिथि में जो 9 का अंक होता है वह पूर्णांक होता है। ऐसी नवमी तिथि को बहुत ही सुंदर मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में, दोपहर ठीक 12 बजे के समय भगवान श्री राम कौशल्या माता के सामने प्रकट हो गए, अपना चतुर्भुज रूप धारण करके। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता कौशल्या हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रही हैं। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महितारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण मन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। बड़ा ही सुंदर रूप है भगवान श्री राम का। मेघ के समान श्यामल वर्ण है भगवान के। चारों भुजाओं में उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है और उनके जो गले में वनमाला अत्यंत ही सुंदर शोभायमान हो रही है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, ये है चरित जो गावही, हरि पद पावही। यह चरित्र का जो गान करता है उसे श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है और जो ज्ञानी है उनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, भक्तों को भी भक्ति की प्राप्ति होती है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गाय देवता संतों के हित के लिए भगवान श्री राम ने मनुष्य का अवतार ग्रहण किया, धारण किया। माता कौशल्या ने जब भगवान श्री राम को देखा 4 भुजाधारी, तो कहने लगी, प्रभु आप तो इतने बड़े बालक बन करके आए हो, बच्चे जन्म लेते समय इतने बड़े नहीं होते, आप छोटे से हो जाइए।
माता ने कहा, और प्रभु आपके 4 हाथ हैं, बच्चों के तो 2 ही हाथ होते हैं, तो आप 2 ही हाथ धारण कीजिए। माता फिर बोली, और प्रभु, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जन्म लेते समय रोता भी है, तो आप रोइए कृपया करके। प्रभु बोले कि अब मुझे रोना भी पड़ेगा। माता बोली, प्रभु, जब भक्त आपको रो रो कर पुकारते हैं तो आप भी तो उन्हें रो रो कर पुकारेंगे ना, तो आप भी रोइए। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। सभी अयोध्यावासी एकत्रित हो गए। जब महाराज दशरथ ने सुना कि कौशल्या, केकई और सुमित्रा के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, तो महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, जातकर्म संस्कार करवाया। महाराज ने अपना सब कुछ दान कर दिया, और जिसे जो कुछ भी दान किया उसने भी वो सब कुछ दान कर दिया। अयोध्या में इतनी खुशियां मनाई गई। अयोध्यावासी मंगल गान करने लगे। 1 महीने का समय व्यतीत हुआ। चारों कुमार बड़े हुए। ऋषि वशिष्ठ ने उनका नामकरण संस्कार किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपाशी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद की समुद्र है और सुख की राशि है, एक कण में तीनों लोक, जिनके एक कण से तीनों लोक सुखी हो जाते हैं। जो सुख के भवन है और संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाले हैं, ऐसे माता कौशल्य के पुत्र का नाम राम हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई। जो इस संसार का, जगत का पोषण करने वाले हैं, उन केकई के पुत्र का नाम भरत हुआ। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिनके स्मरण मात्र से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, उन सुमित्रा के जो छोटे कुमार थे, छोटे पुत्र थे, उनका नाम शत्रुघ्न हुआ। और जो शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और भगवान श्री राम के जो अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्यारे हैं, संपूर्ण जगत के जो आधार हैं, वशिष्ठ ऋषि ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस प्रकार जो चारों भाई थे, महाराज दशरथ के जो पुत्र हुए चारों, उनका नामकरण संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, और गुरु वशिष्ठ के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आए। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प समय में ही उन्होंने विद्या प्राप्त कर ली सज्जनों। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही पमा था। भगवान श्री राम प्रातः काल उठते और अपने माता पिता, गुरुदेव सभी को प्रणाम करते, और फिर नगर का जो भी कार्य रहता उस कार्य को करते। एक बार विश्वामित्र जो ऋषि थे, उनके यज्ञ में असुर जो थे, राक्षस, वो बार बार विघ्न डाल रहे थे। उन्होंने ध्यान से देखा कि प्रभु श्री राम ने अवतार ग्रहण किया है इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए, राक्षसों से भार उतारने, असुरों से भार उतारने के लिए। तो वे अयोध्या उन्हें लेने के लिए आए महाराज दशरथ के यहाँ, और महाराज दशरथ से कहने लगे कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होव सना था। महाराज, अपने छोटे पुत्र के साथ मुझे श्री राम दे दो, रघुनाथ जी दे दो। महाराज दशरथ कहने लगे, सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। मुझे जितने भी पुत्र हैं मेरे, उन सब में मुझे राम अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए मैं राम को नहीं भेज सकता आपके साथ। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि महाराज, आप अपने पुत्रों को भेज दीजिए। जब ये जाएंगे तो अपने साथ बहू लेकर के आएंगे वहां से। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से उन्हें विश्वामित्र के साथ भेज दिया। इधर ऋषि विश्वामित्र के साथ जब भी श्री राम लक्ष्मण गए, तो भगवान श्री राम ने वन में प्रवेश किया, और उन्होंने जैसे ही वन में प्रवेश किया तो एक ताड़का नाम की राक्षसी जो थी, वह भगवान की ओर दौड़ी। तो एक ही बाण में प्रभु श्री राम ने उसका अंत कर दिया, उसके प्राणों को हर लिया।
और उसे परम पद भी प्रदान किया। इधर ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम को विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को ऐसी विद्या प्रदान की सज्जनों, जिससे कोई भूख प्यास नहीं लगती थी और जिससे भूख प्यास का कोई एहसास नहीं होता था। जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, तब राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर के उस यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने मारीच और सुबाहु असुरों को भी यज्ञ में विघ्न डालने से मारा और भगवान श्री राम ने सुबाहु का वध किया। जितनी देर में भगवान श्री राम 1.5 राक्षस को मारते, इतनी देर में जो लक्ष्मण जी थे वह संपूर्ण सेना का संहार कर देते। इस प्रकार सज्जनों, राक्षसों से भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ जो था वह निर्विघ्न संपन्न हो गया। अब यज्ञ तो संपन्न हो गया, इसके बाद जो ऋषि विश्वामित्र थे वह प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को आगे लेकर के चल दिए। तो भगवान कहने लगे कि गुरुदेव, यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, अब हम कहाँ जा रहे हैं। विश्वामित्र बोले, कभी एक और यज्ञ बाकी है, अभी एक और कार्य है जो तुम्हें पूर्ण करना है। आगे चल करके वह एक आश्रम में पहुंचे। वहां ऐसा आश्रम था जहां कोई भी जीव जंतु, कोई पशु पक्षी कुछ भी नहीं था, बड़ा ही सुनसान आश्रम था। उन्होंने एक शिला को देखा, तो राम जी ने उस शिला को देखा तो पूछा कि गुरुदेव ये क्या है। ऋषि विश्वामित्र कहने लगे कि यह गौतम की स्त्री जो अहिल्या है, वह शाप के कारण पत्थर बन गई थी। अब ये चाहती है कि तुम्हारी चरण धूलि इनको प्राप्त हो, जिससे अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए। इस प्रकार भगवान श्री राम के चरण रज का स्पर्श हुआ और माता अहिल्या प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने पतित पावनी गंगा में स्नान भी किया। ऋषि विश्वामित्र ने गंगा की महिमा का वर्णन भी भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को सुनाया। इसके बाद उन्होंने जनकपुर में प्रवेश किया। जैसा महाराज जनक ने सुना था कि ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं, तो उनका स्वागत सत्कार किया। जैसे ही राजा जनक ने देखा कि राजा जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उनके साथ हैं, तो पूछने लगे कि ये कुमार कौन है दोनों। तो ऋषि विश्वामित्र कहने लगे कि महाराज, आपको क्या लगता है, आपको इन्हें देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है। तो जनक जी कहने लगते हैं कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, भय भेष धर के सोई आवा। मुझे तो ऐसा लगता है इन्हें देख करके कि जितने भी जो वेद हैं, जिसका नेति नीति गान करते हैं, वही मंगल रूप धारण करके हमारे सामने आ गए हैं। मेरा मन स्वभाव से तो वैराग्यपूर्ण है, परंतु इन्हें देख करके मेरा मन इनकी तरफ ही मुग्ध हो रहा है, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुग्ध हो जाता है। इनहि विलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरा मन बड़ा ही ब्रह्म सुख का जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। ऋषि विश्वामित्र बोले कि महाराज, ये रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, सफल करने के लिए ही महाराज ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। महाराज जनक बोले कि ऋषिवर, अब आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अब जो मेरा यज्ञ है वह भी पूर्ण करवा दीजिए। महाराज जनक भगवान श्री राम को और ऋषि विश्वामित्र को जानकी जी का जो सुंदर निवास स्थल था वहां पर ले गए, वहां पर ठहराया उनको। प्रातः काल जब प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए, तो एक सखी ने उनको देखा और जैसे ही उनके रूप को देखा तो वह मुग्ध हो गई। इतना सुंदर रूप उनका कि वह दौड़ी दौड़ी सिया जी के पास गई और माता सीता से कहने लगी कि मैंने इतने सुंदर कुमार देखे हैं जिनके रूप का मैं वर्णन कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो उनके रूप का शब्दों में वर्णन कर सकता है वह उनको देख ही नहीं सकता, और जो उनको देख सकता है वह अपने मुख से बोल ही नहीं पा रहा है। तो मैं बता नहीं सकती कि वह कितने ही सुंदर है। माता जानकी ने जब सुना तो माता जानकी पुष्प वाटिका में उन्हें देखने के लिए आई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि सीता जी इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि उस सुंदरता को भी सुंदर करने वाली माता जानकी ने श्री राम को देखा तो वह उनको देख करके मुग्ध हो गए।
और इसके बाद माता जानकी माता पार्वती की पूजा करने के लिए आती है, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। मोर मनोरथ जानहुनी के, वसौ सदा और पुर सबही के। हे हिमालय की किशोरी, माता सीता माता पार्वती की स्तुति कर रही है, कह रही है कि हे हिमालय की किशोरी, भगवान शंकर के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, गणपति और कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो माँ। मेरा अनुरोध, जो मेरी इच्छा है, मनोकामना है, वह आप भली भांति जानती हो और आप सभी के हृदय में निवास करती हो। जब माता जानकी ने इस प्रकार सुना, जब माता जानकी ने इस प्रकार स्तुति की, तो माता पार्वती की जो गले की माला थी वह खिसक गई और प्रकट हो गई और माँ जानकी को आशीर्वाद देने लगी। सुनु सुनु सिए सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारी जो मन की इच्छा है, जो तुम्हारी कामना है, वह अवश्य ही पूर्ण हो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया और उन्होंने भी आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम्हारी जो मन की इच्छा है वह पूर्ण हो। इधर धनुष यज्ञ हो रहा था। देश विदेशों से अनेक राजा आए। महाराज जनक ने ऋषि विश्वामित्र जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और बंदी जनों ने जो महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा थी वह सुनाई। धनुष यज्ञ की जो प्रतिज्ञा थी वह सुनाई। नृपभुज नृपभुज बल विदुष धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। यह जो धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ है, यह राहु के समान है और जो आप जितने भी राजा हैं, आप सबका बल चंद्रमा के समान है। आप सभी बड़े बड़े रावण बाणासुर आए और इस धनुष को हिला भी नहीं पाए हैं। तो इस धनुष को जो आज तोड़ेगा, वही उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। सज्जनों, अनेक सारे राजा आए, धनुष तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। यह देखकर जो महाराज जनक थे वह अत्यंत दुखी हो गए। कहने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पृथ्वी है यह वीरों से खाली हो गई है। और कह रहे हैं महाराज जनक कि तजहु आज निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वै देहु विवाहु। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह ही नहीं लिखा है। जब जनक जी ने इस प्रकार कहा सज्जनों, तो जो लक्ष्मण जी थे उनको क्रोध आ गया और सभा के मध्य खड़े हो गए और कहने लगे कि हे राजा जनक, रघुवंशियों में जहां भी कोई हो, ऐसा वचन बोलने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि यदि प्रभु श्री राम मुझे आज्ञा दें तो मैं ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूँ, कच्चे घड़े के समान इसे फोड़ सकता हूँ और सुमेरु को मूली के समान भी तोड़ सकता हूँ। तो फिर यह धनुष क्या चीज है? इस प्रकार लक्ष्मण ने कहा। लेकिन मैं ये और कहने लगे कि मैं ये सब अभिमान के कारण या किसी घमंड के कारण नहीं कह रहा, मैं केवल प्रभु श्री राम की महिमा के कारण ही कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा तो पूरी पृथ्वी जो थी वह डगमगाने लग गई, दिग्गज डोलने लगे, सारे राजा भय से कांपने लग गए। लेकिन जो माता सीता थी वह मुस्कुराने लगी, प्रसन्न हो गई। महाराज जनक एकदम से सकुचा गए। ऋषि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को धनुष तोड़ने की, भंग करने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया है और एक ही क्षण में प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। त्रिभुवन में धनुष टूटने के कारण स्वर गूंजने लगा, सभी जय जयकार करने लगे। माता जानकी ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। धनुष टूटने का जब स्वर गूंजने लगा
तो भगवान परशुराम जी ने भी सुना, तो वहां आए। लेकिन वहां जब आए तो उन्हें प्रभु श्री राम की महिमा का ज्ञान हुआ, उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपने पर्वत पर वापस लौट गए। महाराज जनक ने अयोध्या निमंत्रण भेजा। महाराज दशरथ बारात लेकर के जनकपुर में आए हैं। जनकपुर में बड़ा ही सुंदर भव्य बारात का स्वागत हुआ है। जो कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी थी, उनका विवाह भरत जी के साथ हुआ। जानकी की माता जानकी की छोटी बहन उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। माता श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। अनेकों दिनों तक सज्जनों बारात जनकपुर में रुकी और फिर सभी अयोध्या वापस लौट आए। एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ दर्पण देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके कानों के समीप में सफेद बाल हो गए हैं, तो वे समझ गए कि मेरा बुढ़ापा आ गया। अब ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उनसे कहने लगे कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। इधर जब माता केकई को यह पता चला कि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, तो उन्होंने महाराज दशरथ से दो वरदान मांगे। पहला, उनके पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो। पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम ने वन की यात्रा की सज्जनों। आगे चित्रकूट में निवास किया, और जैसे ही भगवान श्री राम ने अयोध्या को छोड़ा, ऐसे ही महाराज दशरथ के प्राण भी चले गए साथ में। जो भरत जी थे, उन्होंने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया। भगवान श्री राम को मनाने के लिए वह चित्रकूट भी गए और उनकी पादुका ला करके अयोध्या में स्थापित की और स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे। इधर भगवान ने 12 वर्षों का वनवास व्यतीत किया, चित्रकूट में निवास किया और आगे की यात्रा की। एक स्थान पर उन्होंने ऋषियों की अस्थियों का पहाड़ देखा तो बहुत चिंतित हो गए, लेकिन कहने लगे, प्रतिज्ञा की उन्होंने कि मैं इस पूरी पृथ्वी को असुरों से विहीन कर दूंगा। पंचवटी में निवास किया है भगवान ने, और लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नागकांड भी काटे हैं इस बीच में। जब रावण सीता जी को हर कर ले गया, तो उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और समुद्र में पुल बांधा। इस प्रकार सज्जनों, भगवान श्री राम ने अनेकों वानरों के साथ मिलकर के और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर के समस्त राक्षसों का संहार किया। हनुमान जी के साथ मिलकर के लंका में समस्त राक्षसों का संहार किया और अयोध्या वापस आकर के अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बबीता जी, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा आपका, अति सुंदर। जी गुरु जी।